हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूं। आज इस वीडियो में हम लोग टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। उसके पहले एक बार निफ्टी 50 का एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूअसली मैं निफ्टी 50 का एनालिसिस कर रहा हूं एंड जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें पता भी होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दो दोस्तों, मैं पिछले 2-3 दिन की बात कर रहा हूँ, उसमें बाजार में जबरदस्त रिकवरी स्टार्ट हुआ था। आप यहाँ पे देखो तो 25th को एंड 27th को मार्केट अच्छा खासा रिकवर किया था, ठीक है, 25th को एंड 24th को, ठीक है। एंड ये जो आप रिकवरी देख रहे हो ना निफ्टी 50 में, इस दौरान बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो जबरदस्त लोअर लेवल से ऊपर की ओर उठना स्टार्ट कर दिए थे। एंड उस दौरान भी मैंने आपको वीडियो बना के क्लियर कट बताया था कि ये नॉर्मल बाइंग स्पाइक है, इसको आप बुलिश मोमेंटम मत एक्सपेक्ट करो। अब इसमें होता क्या है ना कि जब बाजार इस तरीके का बाइंग स्पाइक शो करता है ना, तो स्टॉक्स भी ऊपर की ओर मूव करते हैं एंड विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी बुलिश प्राइस एक्शन जो स्टॉक सिंपली मार्केट के उठने से ऊपर उठे हैं ना, तो उनमें करेक्शंस भी बड़े बड़े देखने को मिलते हैं। एंड एग्जांपल के तौर पे अभी आप लोगों ने बहुत सारे स्टॉक्स में ये चीज विटनेस करा होगा जो 25 तारीख और 24 तारीख को अच्छा खासा ऊपर उठे थे, बट अभी लगातार नीचे की ओर गिर रहे हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जब मार्केट बेरिश हो, जब स्टॉक बेरिश हो, तो वहां पे सडन बाइंग स्पाइक में आपको इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब वो स्टॉक प्रॉपर प्राइस एक्शन बना रहा है एंड उस प्राइस एक्शन के दौरान मार्केट थोड़ा सा बाइंग स्पाइक दिखाया एंड इसमें क्या होता है कि ये प्राइस एक्शन एक्टिवेट हो गया, तब जाके आप इस पे थोड़ा सा नजर डाल सकते हो, अपना कुछ डिसीजन ले सकते हो। बट नॉर्मल बाइंग स्पाइक में बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं रहना पड़ता है स्टॉक्स को लेके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो निफ्टी 50 एज यूजुअल अपने नॉर्मल बिहेवियर को ही फॉलो कर रहा है। यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा, मल्टीपल टाइम्स ये चीज हो चुका है। देखो यहाँ से गिरता है, हल्का ऊपर गया, अगेन नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, अगेन ऊपर, फिर नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे। तो यहाँ पे ये नॉर्मल प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है कंटिन्यूअसली, लोअर हाई एंड लोअर लो के क्रिएशन के साथ ये कंटिन्यूअसली नीचे की ओर गिर रहा है, ठीक है। एंड आज निफ्टी ने अगेन न्यू लो का क्रिएशन कर दिया। अब इसी के साथ गिरते गिरते ये अपने मेजर सपोर्ट लेवल की ओर बढ़ रहा है जो कि है 22,100 का लेवल, ठीक है। 22,100 के आसपास देखते हैं अब बाजार थोड़ा सा नीचे के लेवल से बाइंग होता है या फिर उस सपोर्ट को भी ब्रेक करता है। अभी के लिए कंप्लीटली ये नेगेटिव प्राइस एक्शन को ही एज यूजुअल फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। अब करेंटली अगर देखा जाए तो इस स्टॉक में आज के दिन डिसेंट करेक्शन हुआ है एंड यहाँ पे मैं सबसे पहले कंपनी का नाम एंटर करता हूँ। कितना गिरा है स्टॉक? 4.89% डाउन हो गया, 803 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। फर्दर फंडामेंटल एनालिसिस करने की तो जरूरत है नहीं, इसको तो मैं रिसेंटली कई दिन से कवर कर ही रहा हूँ। मैं डायरेक्टली टेक्निकल पार्ट में जंप करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसका चार्ट ओपन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने चार्ट इसका ओपन किया बजाज फाइनेंस एंड आप देखोगे सपोर्ट लेवल से बाइंग हुआ था एंड उस सारे बाइंग को स्टॉक ने इरेज कर दिया विद इन 2 डेज। 2 दिन में 3-4 दिन के बाइंग को स्टॉक ने इरेज कर दिया। अब देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर लेवल पे ना मैंने स्टॉक को खरीदा था, ठीक है, मैंने खरीदा था इस पर्टिकुलर लेवल पे, जबकि यहाँ पे कोई बुलिश प्राइस एक्शन नहीं बना था। मैं आप लोगों को क्या कहता हूँ कि जब कोई स्टॉक नीचे गिरता है, ठीक है, उसके बाद एक सडन से बाइंग आता है, तो हमेशा फर्स्ट बाइंग में स्टॉक को इग्नोर करना रहता है, वो दोबारा गिरेगा एंड जब सेकेंड टाइम बाइंग होगा ना, तो नो डाउट स्टॉक उसी लेवल पे आपको मिलेगा, बट कंफर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है आपको। तो हमेशा सेकेंड बाइंग में ही स्टॉक को प्रिफर किया जाता है। यहाँ पे तो फर्स्ट बाइंग में ही मैंने खरीद लिया। क्यों मैंने खरीदा? क्योंकि देखिए कुछ स्टॉक्स के साथ मैं अलग तरीके से डील करता हूँ, वो मेरा पर्सनल स्ट्रेटेजी है। एज पर टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे कुछ भी बुलिश सिग्नल नहीं मिला था, ठीक है। तो और मैं अपना स्ट्रेटेजी अगर बताऊं कि किस बेसिस पे मैंने यहाँ पे स्टॉक को बाई किया था, तो देखिए स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत सस्ता है एंड इसमें मैंने कम एलोकेट किया है अपना कैपिटल को। तो इस बेसिस पे मैंने ये सोचा कि अब धीरे धीरे करके एवरेज डाउन करता चला जाऊंगा, मतलब कि हर एक सपोर्ट लेवल पे मैं धीरे धीरे करके क्वांटिटी ऐड करूंगा एंड इस स्टॉक में मैं बड़ा करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं बाकी के स्टॉक्स कंपैरिजन में। तो इसीलिए थोड़ा बहुत अंदर से होप है कि नहीं ये ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा, अगर मार्केट और ज्यादा फर्दर नीचे गिरता है तो भी। तो इस बेसिस पे थोड़ा सा अंदर से मुझे एक कॉन्फिडेंस था,
तो मैंने कुछ क्वांटिटी खरीदा, मैंने फुल क्वांटिटी नहीं खरीदा। जिस दिन मैंने स्टॉक्स खरीदा था उस दिन भी मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं पूरा नहीं खरीदूंगा, बट हाँ स्मॉल क्वांटिटी जरूर ऐड करना प्रेफर करूंगा। अब यहाँ पे करंटली बजाज फाइनेंस को देखोगे तो अपने सपोर्ट लेवल पे स्टॉक तो टिका नहीं, अब ये अपने अगले सपोर्ट लेवल के पास आ सकता है। अगला सपोर्ट लेवल कौन सा है? 646 रुपीज के अप्रॉक्स में। आप देखोगे इस लेवल से आप लोगों को मल्टीपल टाइम बाइंग होता हुआ दिखाई दिया। अब इसी पर्टिकुलर लेवल पे आने का हम लोग इंतजार करेंगे। 646 पे किस तरीके का बिहेवियर हो रहा है उसका एनालिसिस आप करोगे, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपना आगे का डिसीजन लोगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। करंटली देखा जाए तो 3.8% के डाउनफॉल के साथ 634 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब इसके भी टेक्निकल पार्ट को हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। एंड अभी तो सारे स्टॉक नीचे गिर रहे हैं, तो भाई KPIT में मैं पर्सनल कोई इंडिविजुअल रीजन तो बता नहीं सकता हूँ जिस बेसिस पे स्टॉक गिर रहा है। ओवरऑल मार्केट ही बेयरिश है अभी के टाइम पे, तो स्पेशली IT स्टॉक्स की मैं बात करूँ तो KPIT टेक्नोलॉजीज को देखोगे तो आज स्टॉक में अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ है। 2 दिन थोड़ा सा बाइंग हुआ था, उस बाइंग को कंप्लीटली यहाँ पे इरेज कर दिया गया है। एंड वीकली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो एज यूजुअल ये नेगेटिव प्राइस एक्शन को ही फॉलो कर रहा है अभी भी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हम लोगों ने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। एंड ये सपोर्ट लेवल का एग्जैक्ट अगर मैं लेवल आप लोगों को बताऊं तो ये लेवल हम लोग का निकल के आता है क्लोज टू 500 रुपीज, ठीक है। ध्यान रखिए जिस हिसाब से मोमेंटम के साथ स्टॉक नीचे गिर रहा है, एक समय आएगा जब शार्प रिवर्सल मिलेगा, शार्प बाइंग स्पाइक क्रिएट होगा, क्योंकि इस तरीके से कंटिन्यूअसली गिरता हुआ ये अपने मेजर सपोर्ट का भी ब्रेक डाउन कर दे, इसके चांसेस बहुत कम है, चांसेस आर वेरी लो। तो उसके लिए क्या होता है ना कि सपोर्ट पे एक एफर्ट तो बायर्स के द्वारा डाला ही जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने ये चीज देखा है। एंड वो जो एफर्ट बायर्स के द्वारा डाला जाएगा ना, तो मे बी उस एफर्ट में एक अच्छा खासा बाइंग स्पाइक क्रिएट हो जाएगा। ऐसा बाइंग आएगा जो शायद से आपको मजबूर कर देगा ये सोचने में कि नहीं अब ये स्टॉक बुलिश हो गया है, अब ये स्टॉक नीचे और नहीं गिरने वाला है। बट वहीं पे हम लोगों को अपने माइंड को काम रखना है, ठीक है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बाइंग स्पाइक अगर आएगा भी तो हम पहले से प्रिपेयर्ड है, माइंडसेट हम लोगों ने वैसा क्रिएट कर रखा है कि हम लोग यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। ध्यान रखिए जब तक एक बड़े टाइम फ्रेम में मेजर चार्ट पैटर्न का क्रिएशन ना हो जाए, स्टॉक रिवर्स करने का पोटेंशियल नहीं रखता है। क्योंकि अगर आप अभी देखोगे कि ये स्टॉक कितना डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वाइज, तो अभी ही ऑलरेडी ये गिर चुका है 67%। अब आप समझिए, आप बाकी के अनेक स्टॉक्स के चार्ट को जाके देखो तो आपको दिखेगा कि जो स्टॉक 60-70% गिर चुका है उसमें तो इंस्टेंट रिवर्सल कतई देखने को नहीं मिलता है। तो जब उन स्टॉक्स में रिवर्सल नहीं आता है तो फिर मैं KPIT टेक्नोलॉजीज को अलग तरीके से क्यों ट्रीट करूं, अलग नजरिए से क्यों देखूं? आप समझ रहे हो ना, जिस तरीके से सारे स्टॉक्स में बिहेवियर होता है उसी अकॉर्डिंगली हम लोग KPIT टेक्नोलॉजीज में भी एक्सपेक्ट करेंगे। तो चलिए मिलता हूं अब नेक्स्ट वीडियो में, अगेन कुछ अन्य स्टॉक्स को ऐड करके। अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर कीजिए। ओके देन, बाय बाय।